लनत तौफीक़ा खैर रफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आका की बारगाह में सब लोग मिलकर के दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। अच्छी अच्छी तकरीरें, नातें, मनक़बतें आपने सुनी और दो से भी ज़्यादा मेरे मोबाइल की घड़ी में बज गए हैं। ऐसे तो हर रात हमारे आपके सोने के लिए है, मगर कुछ रातें ऐसी आती हैं जिनमें सोया नहीं जाता बल्कि सोना बनाया जाता है। आप जानते हैं ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हुआ करता है। वरना मैं बताऊं आपको, हिंदुस्तान भर में जाता हूं मैं आपकी दुआ से। लोगों के पास ज़मीन बहुत है, रुपया बहुत है, पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, मगर पूरा पूरा साल गांव में सन्नाटा पड़ा रहता। ऐसा लगता ही नहीं कि रहमत बरस रही है, बरकत बरस रही है। मतलब जिस गली से निकल जाओ सुनसान, डर लगता है। क्यों? पूरा पूरा साल न जलसा होता, ना अल्लाह का जिक्र होता, ना अल्लाह वालों का जिक्र होता। मगर यहां अल्हम्दुलिल्लाह, और आप तो अपने घर हैं, आपको मालूम है एक बच्ची, एक लड़की, चाहे मेरी हो या आपकी, कितने प्यार से पाला जाता है उसको, कितनी मोहब्बत से पाला जाता है उसको। जो आप खाएंगे वही आपकी बहन खाएगी, सब कुछ यही होता। मगर जैसे ही 20 साल की उम्र होती है तो बाप को एक फिक्र शुरू हो जाती है कि मुझे इसकी शादी भी करनी। आप लोग खाना खा के सो जाते हो, मगर उस बच्ची को नींद नहीं आती है, अल्लाह जब मैं इस घर से रुखसत होंगी तो मेरे ससुराल का घर मुझे कैसा मिलेगा। आपको क्या पता, आप अपने बाप के घर हैं, मां के घर हैं, भाइयों के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, मगर वो बच्ची जिसकी शादी हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि उसका शौहर कहीं शराबी हो। रातों रात वो अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर में, तुम्हारे घर को छोड़ करके जहां रुखसत होके गई है वहां सो रही है। कभी रात के 12 बजे आता हो शौहर, कभी 2 बजे आता हो। उसकी जिंदगी, बाज बाज लड़की ये कह बैठती है, ये एक नहीं 50 का ये कहना होता है कि शादी से पहले मेरी जिंदगी ठीक थी, शादी के बाद अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ही नहीं करती। ना जाने कितनी लड़कियां। मगर मैं दिल से दुआएं करता हूं अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को अपने घर में खुशियां नसीब फरमाए। अब जरा सुनो, हर लड़की इंतजार करती है कि मेरे मैके में कोई ऐसा प्रोग्राम हो, मेरे मैके में कोई ऐसा फंक्शन हो, मेरे मैके में कोई ऐसी ब्याह शादी या कुछ हो जिसमें मैं 8 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देती है। मगर ये साल भर में एक जलसा आता है।
आज मुश्किल से ही जितनी लड़कियों की कलैया नंगला से शादी होकर के चली गई है, मुश्किल से एक आध बच्ची, वो भी बहुत जरूरत के तहत अपनी ससुराल में रुकी होगी, आज वो सब मैके में आ गई। उन बहनों का दिल कितना खुश होता होगा कि हम अपने भाई के घर, उसके सास, हो सकता है उसकी सास भी आई हो, नंद भी आई हो सकता है उसका शौहर भी आता है, अगर जरूरी काम है तो रुक भी जाता है। इंतजार रहता है, एक इंतजार, बोलो है कि नहीं ऐसा? ये उनके लिए एक त्योहार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो, अगर इजाजत हो तो बताऊं, ये बुजुर्ग हैं, ये लोग, इन बाप से पूछो, नौजवानों तुम्हें क्या पता, तुम्हारी तो शादी हो गई, छोटे छोटे बच्चे, बीबी के साथ खुश हो, बच्चों के साथ खुश हो, इनके दिल का टुकड़ा, इनके दिल का कलेजा, इनके दिल का आंखों का नूर, ठंडक, जो लड़की थी वो दूसरे के घर में, पता नहीं उसे खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसे आराम मिल रहा है नहीं मिल रहा, तुम सो रहे हो मगर ये रातों रात करवटें बदल रहे हैं। पूछो इन लोगों से, बुजुर्गों से पूछो। मगर अल्लाह के रसूल की जिंदगी देखो, मेरे नबी की सगी कोई बहन नहीं, नबी की सगी कोई बहन, मेरे नबी को दूध पिलाने के लिए, पालने के लिए हजरत हलीमा, दाई हलीमा ले गई। सुना होगा आपने, हजरत हलीमा की एक बेटी थी और एक बेटा भी था, बेटे का नाम अब्दुल्ला और बेटी का नाम शीमा था। शीमा सुना होगा। मेरे नबी को भी बेटा बना करके ले गई, क्योंकि दूध पिलाने वाली भी मां ही होती है। अब जो हलीमा की जो बेटी थी जिसका नाम शीमा, वो हुजूर की दूध शरीक बहन हो गई। जब सगी बहन नहीं है उसको इतना प्यार है, तो तुम्हारी सगी बहन होगी तो उसे कितना प्यार होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी छोटे से बच्चे हैं, मगर हजरत शीमा अपने हाथों से नबी का मुंह धुलाती है। और नबी के मुंह पे जिसका हाथ लग जाए, फिर उसके हाथ का जवाब कहां से लाओगे? सहाबा का अकीदा क्या था? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, आखिरी वक्त जरा प्यार से बोलो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत शीमा कभी मुंह धुला रही है, हजरत शीमा कभी गोद में खिला रही है। तुम जितने हो, तुमसे 2 साल बड़ी, 5 साल बड़ी अगर तुम्हारी बहन है तो उसने तुम्हें जरूर गोद में खिलाया होगा। और यही भाई जब उस बहन के घर ईद आती है, बकरा ईद आती है, मुंह उठा के नहीं देखता। जिस बहन ने अपने भाई को पाला हो, मुंह धुलाया हो, उसे गोद में टांगा हो, और आज वो मुंह घुमा के निकल जाए तो उस बहन का दिल कितना टूटता हो। आज अगर मुंह घुमा के निकल जाए तो उस बहन का दिल कितना टूटता होगा। मेरे नबी की बहन हजरत शीमा पाल रही है, बड़े हो गए नबी, इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं। हजरत शीमा खुद कहती हैं कि जब मैं लेटती थी तो उस वक्त गद्दे वगैरह तो थे नहीं, चटाई थी भाई, तो नबी एक तरफ चटाई में लेटे छोटे से, हजरत शीमा, और कोई छतवत भी नहीं आंगन में, जब देखा तो समझे चांद है। अल्लाह, नबी अब ऐसे इशारा कर रहे हैं, ऐसे छोटे बच्चे करते ना, हाथ चलाते हैं, नबी इधर को कर रहे हैं तो चांद इधर को आ जाता। हजरत शीमा ने हाथ पकड़ के कहा बाबू जरा ऐसे करो, तो जब ऐसे करा तो चांद इधर आ गया। शीमा ऐसे कर रही है तो चांद उस खिलौना बना पड़ा। हजरत शीमा ने खुद देखा, एक मर्तबा बकरी, नबी उधर खड़े थे,
और बकरी चराने के लिए उधर सारी बकरियां मुंह घुमा के नबी की तरफ खड़ी हो गई। ये हजरत शीमा ने देखा, चराग नहीं जलता था, मेरे नबी के दांत शरीफ से नूर निकलता था तो घर में रोशनी होती थी। हजरत शीमा ने ये देखा। अब मेरे नबी आ गए, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो सुनो। अब नबी आ गए 4 साल के बाद, नबी आ गए। हजरत शीमा वही घर रह गई। अब नबी की उम्र 30 साल हो गई, आगे बढ़ के 40 साल हो गई। उधर हजरत शीमा नबी से बड़ी थी। हजरत शीमा की शादी हो गई। हजरत शीमा की अलग कबीले में शादी। अब जब शादी हुई हजरत शीमा की, सुनने की बात है ये, 40 साल हो गए। एक बच्चा आया था जिसने दूध पिया था हजरत हलीमा का, हजरत शीमा ने उन्हें गोद में खिलाया। 40 साल गुजर गए। अब मेरे नबी मक्के से मदीने को आ गए। अब नबी की उम्र 50 साल हो जाती है, तो शीमा कितनी बड़ी बूढ़ी हो गई। इतने दिनों से नबी को नहीं देखा था। अब इत्तेफाक से नबी के सहाबा में और जिस कबीले में हजरत शीमा का निकाह हुआ था, उन कबीले वालों में जंग हुई। और जब जंग हुई तो सहाबा ने उनको बंदी बना लिया, पकड़ लिया। उन पकड़े जाने वाले लोगों में हजरत शीमा के शौहर भी थे। हजरत शीमा के शौहर भी थे। अब ऐलान हो गया, तुम इनका फिदिया अदा कर दो, अपने अपने लोगों को छुड़ा के लेकर के चले जाओ, मगर इतने इतने रुपये पैसे दे करके जाओ। वहां पर फिदिया लिया जा रहा, छोड़ा जा रहा, सहाबा की तरफ से ये ऐलान था। अब वहां पर हजरत शीमा के खानदान वाले लोग आपस में चंदा करने लगे कि हमें अपने भाई को छुड़ा के लाना। कोई बोला चचा को छुड़ा के लाना, कोई बोला ताऊ को छुड़ा के लाना। ये सारे लोग चंदा करने लगे और साथ साथ में नबी का जिक्र भी करने लगे। किसी ने कहा चलो छीन के ले आएंगे। वो नबी ऐसे हैं कि पत्थर उन पे सलाम पढ़ते हैं। वो जिधर को निकल जाए पेड़ उन पे झुक झुक के सलाम करते हैं, ऊंट चरना छोड़ देते हैं। हजरत शीमा चौंक गई। कहा ओ क्या बयान कर रहे हो? कहा चांद सूरज उनके इशारों का खिलौना, पत्थर उन पे सलाम पढ़ते, दरख्त झुक के सलाम करते हैं। तो हजरत शीमा बोली तुम गलत बोल रहे हो, वो मदीने में नहीं वो मक्के में है और उसका नाम मोहम्मद है। कहा वो मदीने, और इधर नबी हिजरत करके चले गए थे। कहा मदीने में नहीं वो मक्के में है और वहां पर उसका नाम मोहम्मद है। बाप का नाम अब्दुल्ला है, मां का नाम आमना है। और सुनो, जब पता निकाला तो वही थे। हजरत शीमा बोली अब तुम्हें चंदा करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें रुपये पैसे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ऐ लोगों, जिसे तुम मोहम्मद कह रहे हो वो शीमा का भाई है, वो मेरा भाई है। मैंने उसे गोद में खिलाया है, मैंने अपने भाई का मुंह धुलाया है। अरे मैं जरूर जाऊंगी और जाकर के मैं अपने शौहर को छुड़ा के लेकर के आऊंगी। एक बहन उसने अपनी सारी सहेलियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसने कहा तुम जानती हो वो बाबू जो था खूबसूरत सा प्यारा सा? कहा जी। कहा वही तो मोहम्मद है। कहा चलो चलो चलो। हजरत शीमा चली, मेरे नबी की बहन चली अपने भाई के घर। कहां जा रही है? तुम्हें क्या पता, तुम तो यही चंदा कर रहे हो, यहीं पे जलसा कर रहे हो। अपनी बहनों के दिल को टटोल के देखियो, कई दिन से बेचारी कपड़े बना रही होंगी, कई दिन से कपड़े तय कर रही होंगी, कई दिन से दिमाग में प्रोग्राम बन रहे होंगे, बिगड़ रहे होंगे और खुशियों के मारे ठिकाना नहीं होता। बेशक हजरत शीमा जा रही है, चल रही है, का चलो चलो अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा मदीने में आ गई। मेरे नबी के सहाबा तलवार लिए घूम रहे थे। शीमा पहुंची, सहाबा ने रोक दिया। कहां जा रही हो? कहा मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूं। कहा तुम्हारे भाई? कहा जी।
का जो तुम्हारे नबी है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो मेरे भाई है। साहबा बोले हमारे नबी की तो कोई बहन है ही नहीं, हमारे नबी की कोई बहन नहीं। का पागल औरत है, ये मारी जाएगी। मगर शीमा ने तलवार झटक दी, का हटो, पागल हो गए। अगर मेरे भाई को पता चल गया कि शीमा आई है तो कहीं के नहीं रहोगे। अरे जरा बैल की मोहब्बत तो देखो, वो भी सगी बैल नहीं है। तुमने कभी अपनी बैल के कलेजे को टटोला, कभी अपनी बैल के दिल को टटोला, कभी उसके पास बैठ करके आधा घंटा तुमने टाइम दे करके उसकी सुनी और बातें की है। बात भाई, एक एक महीना गुजर जाता है मगर अपनी बहन को नहीं देखता कि साल में कब आई कब चली गई। अगर तुम्हें नबी के तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारना है तो बहनों से मोहब्बत करना होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। बहनों से मोहब्बत करना होगी। अल्लाह, हजरत शीमा बोली हटो, मैं उनकी बहन हूं। औरत जानती हो हम कौन है? का कोई भी हो, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरा नाम शीमा है। जाओ कह दो मेरे बाबू से, कह दो बाबू से शीमा आई है, शीमा। अगर मेरा बाबू मुझे ना बुलाए तो फिर मेरी गर्दन उड़ा देना, फिर मेरी गर्दन उड़ा देना। जाओ जाकर के बोल दो। बहन को कितना एतमाद था, कितना भरोसा था, ये बहन थी। अल्लाह, हजरत शीमा वहां पे खड़ी है। एक सहाबी आए, आकर के कहने लगे, मेरे आका अंदर चटाई पे बैठे हुए थे। वो सहाबी कहने लगे, आका एक पागल औरत है, अल्लाह जाने कौन है। वो औरत आकर के आपको अपना भाई बताती है और ये कहती है जाओ मेरे बाबू को बता दो, मेरे बाबू को बता दो उनकी बहन आई है। मेरे नबी उठ के खड़े हो गए और कहने लगे, ये बताओ उसका नाम शीमा तो नहीं है, उसका नाम शीमा तो नहीं है, उसका नाम शीमा तो नहीं है। तुम नबी का कलमा पढ़ने वालों हो, नबी से मोहब्बत करने वालों हो, जरा मेरे नबी को देखो, इतनी साल के बाद वो भी सगी बहन नहीं है। कहा ये शीमा तो नहीं है? कहा आका अपना नाम शीमा बताती है। मेरे नबी उठ के खड़े हुए, दौड़ पड़े। नबी ने जूता चप्पल नहीं पहना, कहा हटो, वो मेरी माँ हलीमा की बेटी है, वो मेरी बहन शीमा है। मेरे नबी आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखा तो हजरत शीमा सामने खड़ी हुई है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम। बहन खड़ी हुई है वहीं पर। अल्लाह, अब मेरे नबी, क्योंकि बचपन में देखा था ना, अब मेरे नबी देख रहे हैं, हजरत शीमा देख रही है, कह रही है मेरे बाबू कितने बड़े हो गए। कहा मैं शीमा हूं, शीमा, मैं हलीमा की बेटी हूं, हलीमा की बेटी। नबी बोले ओ बहन आजा, अंदर आ जाओ। मेरे नबी ने कहा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरी चादर जो रखी है उसको लाओ और मेरी बहन के लिए बिछा दो। हजरत शीमा नबी की चादर पे नबी ने चादर को बिछवा दिया। हजरत शीमा बैठ जाती है। अरे ये वो चादर है जिस चादर को चूम के सहाबा दुआएं मांगा करते थे, आज नबी ने अपनी बहन के लिए बिछा दिया है। जरा अपने गिरेबानों में झांको, तुम अपने बच्चों में मस्त रह रहे हो, अपनी बीबी के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहे हो। मैं कह रहा हूं अल्लाह तुम्हारे घर में खुशियां था फरमाए, मगर बहन कितने दिनों से इंतजार करती है। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं बहन आती जाती रहती है, और माँ बाप का इंतकाल हो जाए, भाइयों में बंटवारा हो गया, बेचारी सबसे पहले बहन लावारिस हो जाती है। बहन को नहीं पूछता कोई। मेरे नबी ने सबसे ज्यादा खूबसूरत चादर बिछा दी, कहा शीमा बैठ जाओ। अब सहाबा देख रहे हैं, कह रहे हैं आका माफ कर देना, हमें पता नहीं था। अब मेरे नबी की बहन कह रही है बाबू तुम कितने बड़े हो गए। कहा बहन क्यों आई हो, बोलो। आने का मतलब क्या, मतलब
मकसद बताओ। जब इतना कहा तो हजरत शीमा बोली, मैंने आपका नाम सुना कि पत्थर आप पे सलाम करते हैं, पेड़ झुक जाते हैं और जानवर ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं समझ गई ये तो मेरा ही बाबू है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे नबी अभी इधर बैठे, कहा सुनो ये मेरी बहन शीमा, और मेरे बचपने को इस मेरी बहन ने अपनी आंखों से देखा। शीमा अब तुम मेरा मीलाद सुनाओ। अब हजरत शीमा सुना रही, कहा शीमा मिलाद सुनाओ। हजरत शीमा कह रही है, बाबू जब आप मेरी बराबर में लेटते थे, छोटे से थे चटाई पे, तो मैं देखती थी आप उंगली ऐसे करते थे, चांद इधर हो जाता था, तो मैं आपका हाथ पकड़ के ऐसे घुमाती थी, ऐसे, तो चांद वैसे ही घूमता था। अब मेरे नबी का बयान हजरत शीमा बता रही है। जब देर हो गई, कहने लगे बहन बोलो बताओ क्या बात है। कहा भाई जिन कैदियों को पकड़ा है उन कैदियों में मेरा शौहर भी है। सुभान अल्लाह। मेरा शौहर भी। अल्लाह, मेरे नबी किसी भी कैदी को छोड़ते थे पहले सहाबा से मशवरा करते थे, मगर आज सहाबा से मशवरा नहीं कर रहे। कहा बहन तुमने मेरा मुंह धुलाया, अपनी हाथ पकड़ा और कहा आज एक कैदी को नहीं, मेरी बहन जिस कैदी को कह दो उसको छोड़ दो। किसी सहाबी से मशवरा नहीं, जबकि कितना मशवरा लिया जाता था। सहाबा से मशवरा करते थे, और जब छोड़ दिया इतना इनाम दिया, इतना तोहफा दिया, अपनी बहन को इतना नवाजा का, वो चादर लाओ, वो रुपये लाओ, वो पैसे लाओ, जो भी कुछ था का बहन इतने दिनों में देखा अपने भाई की तरफ से तोहफा। आज तक किसी भाई ने इतना नहीं दिया जितना मेरे नबी ने हजरत शीमा को अता किया। उसके बाद पूरा कबीला कुछ लोग छोड़ करके ईमान ले आए थे, नबी पे ईमान ले आए थे। अगर बहनों की जिंदगी देखनी है तो और आगे चलो, करबला शरीफ तुमने सुना होगा। करबला शरीफ में इमाम हुसैन पाक की बहन भी है, जिनका नाम सैयदा ज़ैनब है। करबला से आगे किस सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, टाइम बहुत हो गया, मगर फिर भी सुन लियो यार। सैयदा ज़ैनब वहीं पर है, भाई इमाम हुसैन पाक भी करबला में है। भाई ने जब देखा हजरत कासिम शहीद हो गए, अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और यही कह रहे थे अल्लाह मुझे सब्र देना, सब्र देना। कोई भी तसल्ली देने वाला नहीं था मगर यही बहन जिनका नाम सैयदा ज़ैनब है, आगे बढ़ी और अपने भाई का हाथ पकड़ा और कहा भाई आज भैया आसन होते तो वो भी खुश होते, अल्लाह की राह में तुम्हारा भतीजा कुर्बान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहन ने कहा भाई अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना। बहन तसल्ली दे रही है। करबला के मैदान में भी कहा बहन प्यास लग रही होगी, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकता। पूरी दुनिया जिनका सदका खाती, आज हम और आप आज भी अगर नमाज पढ़ते तो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, उन पे दुरूद पढ़ते। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर वो लोग करबला की जमीन में भूखे प्यासे तड़पते रहे सिर्फ दीन और इस्लाम की खातिर। अब दोनों बच्चों को इमाम हुसैन बोले बहन अब क्या होगा। सैयदा ज़ैनब ने दोनों बच्चों को लिया, कहा भैया भैया बहन भाई के आस्ताने पे आई है, कुछ मांगना चाहती है। कहा बहन करबला में मांगने का
मौका क्या देख रही हो? आज भाई है, किस हाल में तुम्हें मालूम है, मगर मांगो। क्या मांगना चाहती हो? मैं भी सखी नाना को सखी नवासा हूं, मांगो क्या मांगती हो? कहा भैया मेरे पास कोई और दौलत नहीं है, मेरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, ये तुम्हारे बैल का खून है, इनकी रगों में इनका दूध है भैया, इस्लाम की जड़ों में मेरे बच्चों की कुर्बानी लग जाए तो आपकी बहन ज़ैनब खुश हो जाएगी। आए है क्या बात, नारे तकबीर। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो अपने मामू के चेहरे को देख रहे हैं, कह रहे हैं मामू। इमाम हुसैन पाक ने दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखा, कहा आज ये तोहफा दिया जाएगा। कहा मामू जान हमें इजाजत दे दी जाए, हम भी नाना के दीन में हिस्सा ले ले। दोनों बच्चे छोटी छोटी तलवारें लेकर के करबला के मैदान में आ गए। कहो जालिमो तुम्हें मालूम नहीं है, तुम मेरे नाना पर दुरूद पढ़ते हो, मेरे मामा पर भी दुरूद पढ़ते हो, आज उन्हीं के बच्चों को तड़पा रहे हो। मैं हम ज़ैनब के बेटे, हम ज़ैनब के बच्चे, मगर जालिमों को रहम नहीं आया, दोनों बच्चों को शहीद कर दिया। इमाम हुसैन पाक ने दोनों बच्चों को उठाया और उठा करके कहा ले बहन अपने बच्चों को ले ले, अपने बच्चों को ले ले। कौन सी ऐसी मां होगी मां, मगर उस बहन की चीख नहीं निकली। वो मां कहती है अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है अल्लाह समद। इमाम हुसैन पाक वहीं पे मौजूद है। अब हजरत सकीना, जब शाम का टाइम था, हजरत अब्बास अपना नेजा लेकर के खेमे के चारों तरफ पहरा दे रहे थे। खेमे से सिसकियों की आवाज आ गई, रोने की आवाज आ गई, अलातश की आवाज आ गई, यानी पानी 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 की आवाज आ गई। हजरत अब्बास रो रहे मगर हाथ में नेजा लेकर के पैरा दे रहे और कह रहे या अल्लाह हमें सब्र देना। जब सुबह हो गई, हजरत सकीना प्याला लेके हजरत अब्बास के पास आ गई और कहने लगी चाचा जान हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। आज तुम्हारे छोटे छोटे भतीजे भतीजियों तुमसे 10 रुपए मांगते हैं, 20 रुपए मांगते हैं, तुम्हारे कांधे पे चढ़ते हैं, तुम्हारे सीने पे चढ़ जाते हैं, तुम लेटे हुए होते हैं, तुम्हें खून देते हैं, कहते हैं चाचा जान, छोटी छोटी जुबान थे ताता ताता बोलती है या बोलता, कितने प्यारे लगते। और वो तो हुसैन पाक की बेटी थी यार, 7 साल की बच्ची थी। हजरत अब्बास कहने लगे काटी के बेटी कुछ भी करूं मगर तुझे पानी पिलाऊंगा। क्या बात है। हजरत अब्बास ने मुश्किज़ा उठाया और उठा करके बगल में डाला और घोड़े पे सवार हुए। जब घोड़ा चलने को हुआ, हजरत इमाम हुसैन ने आगे खड़े हो गए, घोड़ा रुक गया, उसकी लगाम पकड़ी। कहा अब्बास कहां जा रहे हो? कहा भाई पानी लेने जा रहा हूं। कहा नहीं अब्बास तुम जा रहे हो, मेरे खेमे की हिफाजत कौन करेगा? कहा भैया मेरा जिस्म छल्ली छल्ली हो जाए मगर मुझसे भतीजी की प्यास नहीं देखी जा रही है। भैया मेरा जिस्म टूट जाए, मेरी बोटी बोटी कट जाए मगर मुझसे सकीना की प्यास नहीं देखी जा रही है। जरा गौर करो, अगर किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो मुरादाबाद या कांका रातों रात दिल में न दिल देखता, न जंगल देखता, न दुकान देखता, न अपना कारोबार देखता। हुसैन की बेटी कह रही है चाचा जान प्यार
लग रही है, चाचा जान मैं तड़प रही हूँ प्यास के मारे। हजरत सकीना तड़प रही थी, मगर हजरत अब्बास बोले भाई हुसैन आज मुझे मत रोको, आज मुझे जाने दो। बेशक सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन पीछे हटे, हजरत अब्बास चले गए। इमाम हुसैन खेमे की तरफ आए। इत्तेफाक भी कितना था भाइयों में। हजरत अब्बास गए और जाकर के घोड़ा नहर फुरात में डाल दिया, अपना मुश्किजा भर लिया, मगर सोचा चलो पानी में भी पी लूं। हाथ में चुल्लू में पानी उठाया, मगर छोटे छोटे बच्चों की प्यास याद आ गई, सैयदा सकीना की प्यास याद आ गई, बहन ज़ैनब की प्यास याद आ गई। हजरत अब्बास ने पानी छोड़ दिया, जब तक मेरे बच्चे नहीं पिएंगे मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। घोड़े की रस्सी ढीली कर दी। जानवर भी 3 दिन से भूखे प्यासे थे, मगर कितने वफादार जानवर थे यार। घोड़े की रस्सी ढीली कर दी ताकि मुंह डाल के वो भी पानी में पानी पी ले, मगर घोड़े ने भी पानी पीने से इनकार कर दिया कि जब तक हुसैन पाक के बच्चे प्यासे रहेंगे हम भी पानी नहीं पिएंगे। घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। हजरत अब्बास ने वो मुश्किदा लटकाया, लटकाने के बाद घोड़े पे सवार हुए, घोड़े से कहा चल। जब खेमे की तरफ चले हंगामा आ गया, हजरत अब्बास को घेर लिया गया, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी अब्बास के नेज़े के सामने आए, तलवार के सामने आकर तुमने अपनी माँ का दूध पिलाया है, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है और तुम्हारी माँ ने पिलाया है, तो जरा सीने के सामने करके दिखाओ। जो भी आता गाजर मूली की तरह कट जाता, मगर जालिमों ने ऐसा मिशन बनाया, दूर से खड़े होकर के तीर चलाने की कोशिश कर रहा है, घेर लिया जाता। पीछे से एक जालिम ने आकर के हजरत अब्बास के उसी बाजू पे वार कर दिया जिस पे मुश्किल लटका हुआ था, वो बाजू कट गया। अब जब मशक गिरने लगी तो हजरत अब्बास ने दूसरे बाजू पे लटका ली। अब एक बाजू कट गया, दूसरे बाजू पे लटका ली और घोड़े की रस्सी मुंह में ले ली, क्योंकि अगर रस्सी ढीली हो जाती है तो घोड़ा नहीं चल पाता। घोड़े की रस्सी मुंह में ले ली, मगर फिर भी जालिमों को रहम नहीं आया। अब पीछे से दूसरे ने फिर वार किया, हजरत अब्बास का वो वाला बाजू भी कट गया। हजरत अब्बास ने वो मुश्किजा अपने मुंह में ले लिया और घोड़े ने कह दिया अब्बास रस्सी छोड़ दो। अब वो मुश्किजा जो था मुंह में ले लिया, मगर खेमे की तरफ जा रहे, घोड़ा बचाता हुआ चल रहा है, मगर जालिमों ने दूर से खड़े होकर के हजरत सकीना उधर देख रही थी। चचा पानी ला रहे, जिनके नाना का सदका दुनिया खाती है पीती है, आज उनकी नवासी प्यासी खड़ी हुई है। हजरत अब्बास के मुंह में मुश्किजा, एक जालिम ने दूर से तीर चलाया, मुश्किजे में लगा, सारा पानी गिर गया। तुम्हें क्या पता कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा, बड़ी तकलीफों से पहुंचा, बड़ी कुर्बानियां पेश करनी पड़ी। किसी के उंगली कट जाए तो रात भर चैन नहीं पड़ता। इधर पूरा बाजू कटा, दूसरी तरफ ये वाला बाजू पूरा कट गया। ये बाजू कट जाते, मुंह में लिया वो भी कदम। जालिमों ने घोड़े पे तीर बरसा दी, घोड़ा भी नीचे गिर जाता है। हजरत अब्बास अब जब हाथ नहीं है तो क्या करे, मगर फिर भी करीब कोई नहीं जा रहा, दूर से तीर चलाए, हजरत अब्बास भी शहीद हो जाते। अब बहन सैयदा ज़ैनब ने जब देखा, ये बहन है, बहन
सैयदा ज़ैनब ने देखा, आंखों में आंसू आ गए और जाकर के हजरत इमाम हुसैन के यहाँ पे मोढ़े पे ही जगह अपना सर रखकर रो कर कहा, भाई भाई अब्बास दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, जाओ भैया भाई अब्बास को ले आओ। हजरत इमाम हुसैन ने जुल्फकार ली और मैदान में आ गए। और जैसे ही मैदान में आए, हजरत अब्बास के बाजू कटे हुए, उनके लाश मुबारक को ला करके बहन ज़ैनब के कदमों पर रख दिया और ये कहने लगे, बोलने लगे, कहने लगे बहन अब मेरे खेमा, मेरे इसकी हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह, बहन खड़ी हो गई। आज हैं ये बहनें ऐसी जो अपने भाई का साथ दें। ये बहन खड़ी हो गई, बहन, और खड़ी होने के बाद कहा, भाई हुसैन, अब्बास तो चले गए मगर अपनी अब आबी ज़ैनब जिंदा है। ज़ैनब ने नेज़ा लिया और खेमे के दरवाजे पे खड़ी हो गई। कसम है रब्बे जुल जलाल की, अगर ये ज़ैनब एक नेज़ा करबला में मार के कह देती, ऐ अल्लाह इस जमीन को पलट दे, तुझे मेरे नाना का वास्ता, तो करबला की सारी जमीन पलट जाती। मगर उन लोगों का मकसद कुछ और था, उन लोगों का मकसद कुछ और था, उन लोगों को दीन फैलाना था। अब सुनो, इमाम हुसैन पाक करबला शरीफ जब पहुंचे, सुना दूं या खत्म करूं? बोलो, सुनना चाह रहे हो या खत्म कर दूं? हजरत इमाम हुसैन करबला शरीफ में जब शहीद हुए, अल्लाह बरकतें फरमाए, जब करबला शरीफ में शहीद हुए, अब इन जालिम यजीदियों ने क्या किया? उन सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी, लूट मार शुरू कर दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक के सगे बेटे, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, वो तो डायरेक्ट इमाम हुसैन पाक के बेटे। किसी जालिम ने पांव पकड़े, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने गिरेबान पकड़ा, ला करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बाहर फेंक दिया, डाल दिया। फेंकने का लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बाहर लिटा दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वहां पर है, मगर इमाम हुसैन पाक की बेटी ढूंढती फिर रही है, मेरे अब्बा कहाँ हैं, मेरे बाबा कहाँ हैं, मेरे बाबा कहाँ हैं? करबला में सैयदा ज़ैनब ढूंढ रही है, सैयदा सकीना ढूंढ रही है, 7 साल की बच्ची है, कह रही है बाबा देखा, भैया अली असगर लेटे, अली अकबर लेटे, ओन मोहम्मद लेटे, हजरत अब्बास के बाजू कटे लेटे, मगर इमाम हुसैन पाक के सर को इन जालिमों ने तन से जुदा करके नेज़े पे लटका दिया था। सैयदा सकीना ढूंढ रही है, मेरे बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है? अब जब बाबा नहीं मिले तो पुप्पो का दामन पकड़ के कहने लगी, पुप्पो मुझे बाबा से बात कर लिया, मुझे अपने अब्बा हुसैन पाक से बात कर लिया, मुझे 2 बातें करा दो, मुझे अपने बाबा के मुंह को चूमना है। अरे छोटी बच्ची कितनी प्यारी बातें करती है, वो कह रही है, पुप्पो मुझे अपने बाबा के बाल काटना है, मुझे अपने बाबा के हाथ पे सर रख के लेटना। ओ पुप्पो मुझे बता दो मेरे बाबा कहाँ है? अब बताओ सैयदा ज़ैनब क्या कहे? सैयदा ज़ैनब ने सर पे हाथ फिराया और बैठ गई, बच्ची को सीने से लगा लिया और कहने लगी, बेटा तुम्हारे बाबा नाना के दीन को जिंदा करने गए हैं। सुभान अल्लाह। तुम्हारे बाबा। और हम लोगों के क्या हाल है? मुहर्रम आता तो जितनी शैतानियत जिस्म में भरी पड़ी है सब बाहर करते थे, चाहे वो ढोल के जरिए हो या शराब के जरिए हो। वहां करबला में क्या हो रहा?
हजरत सकीना कह रही है, बाप कह रही है, पुप्पो मुझे एक नजर दिखा दो। जब नहीं रहा गया, कहा बेटी अल्लाह को यही मकसूद था, देखो तुम्हारे बाबा का जिस्म ये है, मेरा भाई हुसैन। अब इन जालिमों ने क्या किया जरा सुनो। इन जालिमों ने किसी के हाथ आगे को बांध लिए, किसी के पीछे को बांध लिए, और बांधने के बाद जब लेकर के चले तो सैयदा ज़ैनब जब अपने भाई की लाश मुबारक, हुसैन की लाश मुबारक के पास से जब गुजरी तो सैयदा ज़ैनब के पांव रुक गए और कहने लगी, नाना वाह मोहम्मद, ओ मेरे नाना, नाना आपका नवासा करबला में लेटा हुआ है, ये वो नवासा है जिनको आप पीठ पे बिठाया करते थे, कांधे पे बिठाया करते थे, ये वो नवासा है। अगर आप सजदे में सर से सर नहीं उठाया करते थे, सजदे से सर नहीं उठाते थे, आज आपका नवासा करबला में शहीद हुआ लेटा। ओ नाना आपके वादे को पूरा कर दिया और आज इसकी बहन के पांव नहीं उठ रहे, भाई को छोड़ के कैसे जाऊं। क्या बात। ये सैयदा ज़ैनब थी। अगर बाप की तबीयत खराब हो भाई की, तो ये बहन अपनी ससुराल से आ जाती, मगर सगा भाई दूसरे कमरे में लेटा, वो नहीं पहुंच पाता। इन बच्चियों का ये आलम। मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, प्यारो तुम्हें पता नहीं है कितने आलिम, कितने मौलाना, कौन कैसा। मैं तो गुनाहगार हूं, इन लोगों में से कौन कैसा आता है जिसकी वजह से तुम्हारे गांवों की बलाएं टल जाती। बेशक सुभान अभी अल्लाह। इनके हाफिज सद्दाम हुसैन के यहाँ खाना खाया, ना जाने कितने आलिमों ने खाया, कितने बच्चों ने खाया, किस किस ने खाया, तुम देखना पता भी नहीं चलता। क्योंकि नबी ये फरमाते, अगर कोई आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती के ना कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, तो नबी ये फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होती है कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता। बेशक क्या बात। तो तुम्हारे गांव में आकर के अगर दुआएं कर दे, तो इन बच्चियों से पूछ, 1 साल से इंतजार करती होंगी हमारी बहनें, वो लोग करती है नहीं करती हैं। इन बाप के सीने चौड़े हो जाते हैं, कोई 2 किलो ला रहा, कोई 5 किलो ला रहा, क्या ला रहा वो तुम समझ गए होगे, इतने समझदार तो हो। मैक पे बोलना जरूरी नहीं होता। आज के हमारी बेटी आ रही है, हमारे समधी आ रहे हैं, समदन आ रहे हैं, हमारे ये रिश्तेदार हैं, जिन बच्चियों के नए नए रिश्ते होते हैं उनके घर वाले भी आते हैं। और मैं कई जगह जलसे में गया हूं, मैंने कारी कासिम साहब को बताया, पूछो इनसे कई जगह। तो जब मुलाकात हुई है, बोले हजरत हमने आपको कलैया नंगला में देखा है। कलैया नंगला मतलब एक मिसाल दी जाती, मिसाल दी जाती। ये तुम्हें अल्लाह ने ना इतना सुनहरा मौका दिया, इतना सुनहरा। मैं जहां से शुरू होता वहीं से, इतना सुनहरा मौका दिया। वरना दौलत बहुत लोगों के पास है, इधर पूरब में जाओ, इधर जाओ, गांवों में कुत्ते घूम रहे, खाली कुत्ते। सही बता रहा हूँ हजरत छैला मियां साहब, कारी साहब किबला, बास गांव में ऐसा। और तुम्हारे यहाँ दर्जनों हाफिज हैं, आलिम हैं, जामे नईमिया में पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे आलिम हैं, मुफ्ती हैं, हाफिज हैं, कारी। पूछो ये बैठे हजरत दर्जनों। ये अल्लाह का करम नहीं है क्या? बताओ, तुम्हारे यहाँ मस्जिदों में बहारें रहती हैं, नमाजी रहते हैं, यार अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। तुम्हें जब अच्छा लगता, तुम्हारे गांवों में नाचने वाली औरतें नाचती होती, तुम्हारे गांवों में ढोल ताशे गाजे बाजे बजते होते, डीजे बजते होते, भांड आते होते, और वो कौन होते हैं मर्दों को जो औरतें बना लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, वो होते, वो गेंदे फेंदे रख के नाचते फासते होते। तो तुम्हारे गांव में नहूसतें बरसती होती, बीमारियों में फंसे हुए थे, पुलिस थाने कचहरी और बर्बाद हो गए होते, जाने क्या क्या होता। तब अच्छा होता क्या? खुद बताओ, तब अच्छा होता? यार अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, पता भी नहीं चलता तुम्हें यार हुसैन पाक का जिक्र मामूली चीज समझ रहे हो आप लोग? मुझे लगता 3 बज गए हो गए, इसलिए एक दूसरे के जी मुंह जी। को देख रहे हो अपनी। हाँ,
55 हुए, 2 बज के। क्या करूं, 3 बजा दूं या 4 बजा दूं? अच्छा ये नहीं कह रहे हैं 4, ये सोच रहे हैं अगर 4 बज गए तो फजर की मुझे भी पढ़नी पड़ेगी। छैला मियां सोच रहे हैं। हाँ हाँ, और ये उनसे आ गए 2 नंबर। चलो, सैयदा ज़ैनब अल्लाह जरा सुनो, जा रही है मगर करबला से पाँव नहीं हिल रहे। कह रही है भाई तुझे सलाम, तेरी बहन जा रही है। अल्लाह, भाई की लाश को छोड़ के बहन कैसे गई हो? उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसके भतीजे भी हैं, उसके भाई अब्बास भी हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए और सैयदा ज़ैनब का बयान तो ऐसा हुआ, अपने तो अपने गैर भी आंखों में आंसू ले आए। अब जरा सुनो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब चलते चले जा रहे हैं। इमाम हुसैन पाक का सरने से पर है, इधर जो है सैयदा ज़ैनब के हाथ बंद है, आंखों में आंसू, कह रही है नाना जान, नाना जान, हमारे भैया इम्तिहान में कामयाब हो गए। माँ तुम बहुत कहती थी कि अपने भाई का ख्याल रखना, क्योंकि सैयदा फातिमा बार बार कहती थी ओ मेरी ज़ैनब सुन ले, अपने भाई हुसैन का ख्याल रखना, करबला के मैदान में कोई और नहीं तू होगी। ओ मेरी बेटी, जब मेरा लाल अपने नाना के दीन को बुलंद करने के लिए जाए, ओ मेरी बेटी तू मेरे बेटे के बाल काट देना, मेरी बेटे के बाल संभाल देना। ओ भैया ज़ैनब जा रही है। ओ माँ फातिमा तुम कहती थी लो तुम्हारा बेटा कामयाब हो गया। ओ अब्बा जान मेरे अली, तुम मेरा हाथ पकड़ के कहते थे बेटी फातिमा मेरे हुसैन के बाद तू हुसैन होगी। लो अब ज़ैनब का नंबर आ गया, अब ज़ैनब चल रही है, अल्लाह अल्लाह बार बार ये कह रही है नाना, जिन्हें आप गोद में लेकर के कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ आका नाना, आज वो हुसैन करबला में रह गए, इतने में काफिला रुक गया। तुम लोग 100-100, 200-200, 1000-1000 रुपए चंदा करते हो, जलसा करते हो, किसी के बेटे की नहीं, बेटे का नहीं, ये नबी के बच्चों के नाम से होता है। किसके नाम से? अपने बच्चों के लिए तो खुशियां करते ही हो, मगर नबी के बच्चों के नाम से करोगे ना, और अगर नबी राजी हो गए तो खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। मुबारकबाद के लायक हैं आपके घर में हाफिज हुए, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और इनके बेटे हाफिज कारी कासिम साहब, बड़ी मेहनत, ये बंदा भी बहुत मेहनत, और तुम सारे लोग इनका साथ देते हो, समझे। मुझे हरगिज ये नहीं है कि मैं साहब 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे, मुझे खुशी ये होती है यार तुम्हारे गांव में जलसा होता, एक बंदा भी गांव का भी उठ के नहीं गया, इल्ला माशाल्लाह अगर किसी को कोई जरूरत होगी तो चला गया होगा, और फजर तक अगर बोलूंगा तो मुझे उम्मीद है सारे लोग ऐसे ही बैठे रहोगे। एक बच्ची, एक मेरी बहन नहीं गई, एक भी इधर से उधर, समझ में आ रही है? ना जाने इसमें कितने रिश्तेदार हों, कौन कैसे हो, मोहब्बतें। अल्लाह मैं दिल से दुआएं करता हूँ, दिल पिघल गया आज करबला को याद करके। ए अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमा दे मेरे मौला, तू इनको इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे मेरे मौला। अगर किसी बच्ची पे जादू टोना सहर आसे भी खलल, भूत प्रीत अफरीत शैतान जिन खबीस किसी भी तरीके की दिक्कत हो, नबी के बच्चों के सदक़े में, करबला वालों के सदक़े में, पंजतन पाक
के सदक़े में ऐ अल्लाह तू उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा दे। मेरे मौला जिनकी शादियां हो गई, उनके घरों में बच्चे नहीं, ऐ अल्लाह नबी के बच्चों के सदक़े में उनके घर में फूल खिला दे, बच्चों की शक्ल में फूल खिला दे। जिन बच्चियों की अभी शादी नहीं हुई है, रिश्ते नहीं हुए, ऐ अल्लाह तू गैब से मदद फरमा दे। जो मेहमान हजरात आए उनके घरों में भी बरकतें अता फरमा दे। ऐ अल्लाह सबको इतना दे, उलमा को भी इतना दे, इन लोगों को, मेहनत करने वालों को, हमारे कारी साहब को, जितने ये हमारे सब बड़े बड़े बुजुर्ग, सब भाई, जितना ये सब लोग साथ देने वाले, ऐ अल्लाह तू इनकी नस्लों को शादो आबाद फरमा। एक बात मेरी लिख लेना, अपनी औलाद की घुट्टी में पिला जाना, सैयदों से मोहब्बत करना। ये मत सोचना मैं अपने लिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अगर इस रास्ते पर रहेंगे तो इंशाअल्लाह शैतान से बचते रहेंगे। समझ में आ रही? अब सैयदा से काफिला रुक गया। क्या क्यों रुका? एक बूढ़ी औरत आ गई। कौन आई? जरा सुनने की बात है। कौन आ गई बोलो? बूढ़ी औरत। अब जब बूढ़ी औरत आई, उसे मालूम था ये यजीदी जो ना दौलत के लालची, कुछ रुपये पैसे दे दी। कहा रोको। अब वो औरत सैयदा ज़ैनब के पास आ गई। आ करके उसने अपना थैला निकाला और आंखों में आंसू रो करके कहने लगी, बेटी तुम्हारा चेहरा बड़ा नूरानी चेहरा है, जरूर तुम हुसैन पाक की कोई ना कोई हो, मुझे इतना पता नहीं है कौन हो। जब से मुझे पता चला नबी के बच्चों पे पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, उसी दिन से मैंने भी नहीं खाया। रोटी का टुकड़ा बनाती थी, झोले में डाल लिया करती थी, सूख गई है। लो बेटी तुम जो भी हो, मैं नबी के बच्चों पे कुर्बान हूं। अगर आज मेरे पास कोई दौलत होती, कोई रुपया होता, तो मैं जरूर कुछ ना कुछ दे देती। ओ मेरी बेटी, मेरे पास यही था, लो फातिमा के बच्चों पे मैं कुर्बान हूं, ये सूखी रोटी खा लो। अल्लाह, फरिश्ते जिनके भाई के लिए जन्नत से कपड़े लेके आते थे, जिनकी मां के लिए जन्नत से खाना आता था, आज उनकी बच्चियों को सूखी रोटी पेश की जाए। 3 दिन से भूखे और प्यासे कालो कालो। कहा बेटी मैं जानती हूं ये हुसैन पाक का सर है, और मैं फातिमा के घर बांधी रहती थी, मगर मुझे मालूम है हुसैन पाक की एक बहन भी है जिनका नाम सैयदा ज़ैनब है। अगर उस बहन को पता चल गया कि उसके भाई के सर को काट के बुलंद कर दिया और वो दुपट्टा उठा के दुआ कर देगी, तो दुनिया भर के जालिम यजीदी नेस्त नाबूद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे क्या पता था कि मैं ज़ैनब से ही बात कर रही हूं? उसे क्या पता था यही ज़ैनब है, यही हुसैन की बहन है, यही फातिमा की बेटी है। कहा तुमने ज़ैनब को देखा? कहा हाँ, जब ज़ैनब छोटी सी थी तो नबी आते थे और हाथ चूमते थे, कहते थे मेरी इस बेटी की हाथ में हथकड़ियां होंगी, और जो जबान से निकालेगी अल्लाह उसको पूरा करेगा। कहा ज़ैनब का मकाम मैं जानती हूं। कहा तुमने फिर कभी नहीं देखा? कहा नहीं देखा। कहा नहीं देखा। कहा देखना चाहती हूँ। कहा मगर उसे क्या पता था यही ज़ैनब है। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आए। कहा ओ बूढ़ी माँ लो देख लो, यही वो ज़ैनब है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं। हाँ अगर ये ज़ैनब चाहे तो करबला की जमीन पलट सकती है, अगर ये ज़ैनब चाहे तो आसमान टपक सकता है, मगर इसके बच्चों को शहीद किया, ज़ैनब की ज़बान पे ताला रहा, इसके भाई को शहीद किया, ज़ैनब की ज़बान पे ताला रहा, इसके भतीजों को शहीद किया, ज़बान पे ताला रहा। ज़ैनब के भाई हुसैन के सर को काट के इसके
सामने बुलंद कर दिया, मगर जबान पे ताला रहा। इसलिए करबला हम अपने बच्चों को बचाने नहीं गए थे, बल्कि नाना के दीन को बचा करके नाना का वायदा पूरा करने गए थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी। यही सैयदा ज़ैनब, जब उस औरत, बूढ़ी औरत, उसका नाम फिजा था, उन्होंने कहा अरे सैयदा ज़ैनब, पहले तो उसने सैयदजादी के हाथ चूमे और हाथ चूमने के बाद फिर पांव चूमे और पांव चूमने के बाद कहने लगी या अल्लाह, या अल्लाह, कितने बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहे हैं। और इस औरत ने, इस बूढ़ी औरत ने यजीदियों की तरफ को मुंह करके, क्या ओ जालिमो, तुम जानते हो ये कौन है? इसकी रगों में फातिमा का दूध और अली का खून है। अरे तुम जानते हो ये वो ज़ैनब, ये वो नबी के बच्चे, ये वो सैयदादियां हैं जिनके बारे में कुरान की आयत नाजिल हुई, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अरे ये वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में ये भी फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। क्या ये वो हैं? जालिम, इस बच्ची के हाथ से हथकड़ियां खोल दे, वरना नाना को बहुत तकलीफ हो रही होगी। ये सैयदजादिया, तुम अदब करो, अदब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ गई, कहा ये हुसैन का लहू है, हुसैन का बेटा है, इसके हाथ खोल दो वरना बर्बाद हो जाओगे। मगर जालिमों को रहम नहीं आया, बूढ़ी औरत को जलाल आया, छुरी लेकर के डट गई, कहा जालिमों आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मगर बूढ़ी औरत क्या कर सकती थी, जैसे डटी उसका हाथ पकड़ के बूढ़ी के पेट में छुरी डाल दी। क्या बात है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। अल्लाह, बड़ी दर्द भरी कहानी है, अब आगे नहीं सुनाऊंगा क्योंकि 3 बज चुके हैं। प्यारो, इतना ही कह करके जाऊंगा, इतना बोल के जाऊंगा, यार आज के बाद अपनी बहनों का ख्याल रखना। अगर उनकी शादी हो जाए और तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल हो जाए, तो जैसे तुम्हारे माँ बाप के ज़माने में तुम बुलाते चलाते थे, ऐसे ही तुम अपने रवैये को रखना। बोलो रखोगे? बोलो इंशाल्लाह। बोलो हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। क्योंकि मैं इसलिए कह के जाता हूँ ये बातें, मेरा यहाँ पे बार बार आना होता है, तो चाहता हूँ एक एक, दो दो, तीन तीन बातें अगर पहुँचती रहेंगी तो मेरे आने का मकसद भी पूरा हो जाए और इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाओ। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। सारे लोग कहना या हुसैन, या हुसैन। जिसकी जो तमन्ना वो दिल में रखो, सीने पे हाथ रख के कहना या हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन, बोलो आका हुसैन, मौला हुसैन। और जो जवां बेटे
की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, जिसने हंस कर पी लिया, जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो गलती हो गई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। मेरे साथ में पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो फरमाइश के मुताबिक 2 अशार मुलाहिदा फरमा लें, उसके बाद सलातो व सलाम होगा। कारी साहब के ना दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी बेहतरीन अंदाज में, बड़े लबो लहजे के साथ आपने तकरीर समात की और इमाम हुसैन की जो बातें आपने सुनी। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हम सबों को इमाम हुसैन के फ़ियूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। मुलाहिदा फरमा लें कि हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ